श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करानवनीलदाभा पीताम्बराधरुलबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूरेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पहले अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। श्री राधे। मन तेरा बोले राधे कृष्ण, तन तेरा बोले राधे कृष्ण। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। जीवा तेरी बोले राधे कृष्ण, मुठ से निकले राधे कृष्ण। तेरा बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमन हरि बोल। हो जय जय राधा रमन हरि बोल। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय।
बोली राधा रानी सरकार की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली श्री सुखदेव महाराज की जय। बोली सतगुरु भगवान की जय। बोली अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय यहाँ सभी भक्त उपस्थित, हमारे भाई बहन, आचार्यजन, गुरुजन, संतजन, हमारे माता पिता और हमारी श्रद्धालु माता शक्ति यहाँ विराजमान हैं। आप सभी को श्री पावन व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यूट्यूब के माध्यम से जो या फेसबुक के माध्यम से जो भक्त घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको भी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यह श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप सारे नष्ट होते हैं, तब ये श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोली राधे राधे। पहली बात, भागवत क्या है? भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, वा और ता। भा यानी भक्ति, गा यानी ज्ञान, वा यानी वैराग्य और ता यानी तत्व। जिस मनुष्य के अंदर भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य हो जाए और जो परम तत्व को प्राप्त कर ले, वह भागवत बन जाता है। एक बार प्रेम से बोली राधे राधे। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत की रचना श्री वेदम व्यास जी के द्वारा हुई। भागवत के अंतर्गत 6 अध्याय का महात्मा लिखा है और पद्म पुराण से लिया गया है। 6 अध्याय का महात्मा, उसके बाद 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक राधा रानी और बांके बिहारी जी का स्वरूप है। भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक गाते हैं, आइए। सच्चिदानंद रूपाय विषयोत उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विषयोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कितना सुंदर और मधुर श्लोक है बांकी बिहारी जी का। इस श्लोक में परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा के कार्यों का वर्णन है। आइए सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा के 3 स्वरूप ग्रंथों में बताए हैं। सत्य सत्य रन, चित्त चित्त रन, आनंद आनंद रन। परमात्मा सत्य है। इस संसार में सत्य केवल परमात्मा है और बाकी सब असत्य है। असत्य ये मनुष्य का तन है, असत्य संसार है, असत्य सपना है जो बार बार टूटता है, बार बार टूटता है। ये मनुष्य का तन एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, ये भी असत्य है। संसार में बार बार हम लोग आते हैं, बार बार जाते हैं, ये भी असत्य है। लेकिन सत्य जो कभी मिटता नहीं, जो कभी हटता नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह सत्य है जो ठोस है। परमात्मा न कभी जन्म लेते हैं न कभी मृत्यु होती है उनकी। भगवान ने गीता में 9वें अध्याय में कहा है, जब ये संसार नहीं था, कुछ नहीं था, पशु पक्षी नहीं थे, मनुष्य नहीं थे, तब भी मैं था। आज सब है फिर भी मैं हूं, और बाद में कुछ नहीं रहेगा फिर भी मैं रहूंगा। परमात्मा कभी बदले ही नहीं, जैसे पहले थे वैसे अब हैं वैसे ही रहेंगे। तो उस परम सत्य को प्राप्त करो। दूसरा चित्त, चित्त का मतलब है प्रकाश, प्रकाशित स्वरूप है भगवान। तीसरा आनंद, आनंद तो स्वयं परमात्मा ही है। आनंद सभी के हृदय में विराजमान है, इसका मतलब परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है। परंतु ये मनुष्य आनंद बाहर खोजता है, किसी स्त्री में, वैश्या में, धन में, संपत्ति में। ये याद रखना, धन से सुख तो मिल सकता है परंतु आनंद नहीं मिल सकता। स्त्री से सुख तो मिल सकता है परंतु आनंद नहीं मिल सकता। आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद भगवान के भजन कीर्तन भक्ति में मिलेगा। आनंद कहीं नहीं मिलेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आनंद नहीं मिलेगा। सुख तो मिल जाएगा परंतु आनंद वृंदावन में मिलेगा, आनंद भगवान की कथाओं में मिलेगा, आनंद भगवान के भजन कीर्तन में मिलेगा। आजकल का आदमी तो हंसता ही नहीं है, मुस्कुराता ही नहीं है, मुस्कुराती ही नहीं है जीवन में। एक साल, 1.5 साल इंसान हंसता ही नहीं है। क्या करें महाराज जी, हंसी नहीं आती। पहले का समय ज्यादा अच्छा था। लोग आते थे, मिलते थे, गले लगाते थे, बातें होती थी। आजकल तो किसी को फोन से ही फुर्सत नहीं है तो जाएगा क्या। जब से ये फोन आया है हर इंसान को अकेला कर दिया। पता नहीं फोन में देखते क्या है, आंखें फाड़ फाड़ के फोन चलाते हैं। कोई आ जाए, कोई बैठ जाए, हम तो कह कोई घड़ी ले जाए, पता ही नहीं।
ये श्लोक हम लोगों को ये बताता है कि हमेशा मुस्कुराते रहो और खुश रहो। हम लोग जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो खिले हुए फूल लेके जाते हैं, खिले हुए, और चेहरा उदास लेके जाते हैं। ये याद रखना, भगवान उस फूल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब आप फूल खिले हुए लेके जा रहे हो और चेहरा उदास लेके जा रहे हो, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। फूल खिले हुए लेके जा रहे हो तो चेहरा भी मुस्कुराते हुए रखो। भगवान प्रेम के भूखे हैं। आप तपस्या करो, सुबह शाम ये घंटी बजाओ, इससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन प्रेम करोगे तो प्रेम से भगवान आएंगे। मीरा जी प्रेम करती थी, जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, इसी प्रकार आप भगवान से प्रेम करो। जितना बच्चों से प्रेम करते हो उतना भगवान से प्रेम करो। उल्टा करते हो, बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हो, भगवान को देखते नहीं हो। भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो। ये श्लोक हम लोगों को यही सिखाता है कि हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भक्ति करते रहो। अब भगवान की कार्य विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व को अकेले परमात्मा चला रहे हैं। किसी बात की टेंशन नहीं। हम लोग छोटी छोटी बात पे टेंशन लेते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूरे विश्व को चला रहे हैं अकेले, अकेले परमात्मा। और तापत्र विनाशाय, फिर पूरे विश्व का संहार कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। ऐसे कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए हम सभी लोग भगवान कृष्ण को साष्टांग नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तापों का हरण करने वाले हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य काहूं नहीं व्यापा, राम राज काहूं नहीं व्यापा, राम राज्य काहूं नहीं व्यापा, राम राज काहूं नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक जो तीनों तापों का हरण करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, ऐसे कौन है? भगवान कृष्ण। आजकल का इंसान पल पल में दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कृष्ण के दास। कोई तन दुखी, शरीर में इतनी बीमारियां, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सर की बीमारी, कभी गर्दन की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी, किसी ना किसी चीज की बीमारी।
मन में कोई प्रॉब्लम नहीं, धन खूब है, परंतु शरीर खराब है, शरीर में अनेकों बीमारियां। कोई मन दुखी, शरीर महाराज जी शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, परंतु मन से बहुत दिक्कत है। मन में हजारों टेंशन, करने धरने वाले परमात्मा है, टेंशन आप लोग करते हो। टेंशन कभी मत किया करो, जो होगा वो होगा। करने वाले भगवान, मन से हजारों टेंशन। महाराज जी क्या करें, टेंशन ही नहीं खत्म होती। जिंदगी बीत जाती है, परंतु इंसान की टेंशन नहीं खत्म होती। कोई धन बिन फिरते उदास, तन में कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, मन भी एकदम स्वस्थ है, परंतु धन नहीं है, धन की कमी। अब शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, धन नहीं है। महाराज जी इस महंगाई के जमाने में क्या करूं, धन नहीं, थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं। इस संसार का हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी सभी दुखी है, परंतु संत क्या कहते हैं, और सुखी कृष्ण के दास। सभी किसी ना किसी चीज से दुखी हैं, परंतु संत कहते हैं सुखी केवल परमात्मा भगवान का दास। जो भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, वही केवल सुखी है और सब दुखी है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो। नहीं, दूसरा श्लोक श्री सुखदेव जी की महिमा का वर्णन है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वयपायनो विरहकातरया जुहा, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। जब श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 महीने रहे और बाहर निकलते ही वन की ओर भागने लगे। तब व्यास जी बोले बेटा रुक जाओ, और तब सुखदेव जी नहीं रोके और उनकी तरफ से वृक्षों ने उनको उत्तर दिया। धन्य है सुखदेव जी महाराज, जो माँ के गर्भ से निकलते ही वन की ओर भागे भगवान का भजन करने के लिए। क्यों? उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं था। कोई प्रभाव नहीं था माया का। तीसरा श्लोक नैमिषे तीर्थ के बारे में है। नैमिषे सूतमासीनं विभादय महामतिम्
प्रथा मृत्युरसास्वादि कुशलः सौनको ब्रवीत्। एक चक्र के द्वारा एक जंगल को काटकर नैमिषे तीर्थ का आयोजन किया और नाम पड़ा नैमिषारण्य तीर्थ। नैमी मतलब चक्र, चक्र और अनन्य मतलब जंगल। नैमी ने अनन्य को काटा तो हो गया नैमिषारण्य तीर्थ, जहां 88,000 सौनकादि ऋषियों के लिए एक स्थल बनाया गया। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए। एक बार की बात है, 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे थे, विराजमान थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि कोई ऐसा सतगुरु आ जाए कि हमें भगवान से मिला दे। आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि कोई हमें सतगुरु आ जाए और भगवान कृष्ण से मिला दे। आइए छोटा सा यहाँ भजन गाएंगे। कि मेरा तार हरि से जोड़े, ये ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कि मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, कोई संत मिले। जय हो। संत दरस के बड़े महात्म, दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। बिगड़े जग में संत समागम, बिगड़े जग में संत समागम, बिगड़े जग में संत समागम। मेरा मन का भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े। जय हो। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का
जो अज्ञान मिटाए। मुझे सतगुरु दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मुझे सतगुरु दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। कोई ऐसा संत मिला दे, कोई ऐसा संत मिला दे। कोई ऐसा संत मिला दे, कोई ऐसा संत मिला दे। भवतारण की राह दिखा दे। की राह दिखा दे। भवतारण की राह दिखा दे। अवतारण की राह दिखा दे। भवतारण की राह दिखा दे। अवतारण की राह दिखा। मेरे बाह पकड़ना थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सौनकादि ऋषि आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे, तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। आयु केवल 16 वर्ष, लेकिन ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी को आसन देकर बैठाला और एक प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा। सूता क्या ही कथा सारम, मम कर्णसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, विवेको वर्धिते महान्। माया मोह निराश च, वैष्णवे प्रियते कथम। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य के समान है। आने वाले कलयुग में लोग छोटे जीवते हो जाएंगे। आप कोई ऐसा ज्ञान बताइए जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को तृप्त करने वाली, मोक्ष प्राप्त करने वाली वह कौन सी कथा है, उस कथा का सार आप हमें सुना दीजिए। सूत जी, आप ऐसी दवाई पिलाइए हमें जो ये अंदर के काम, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, ये सारे नष्ट हो जाएं और भगवान की प्राप्ति हो जाए। तब सूत जी कहते हैं, मानो दवा 3 प्रकार की होती है। पहली एलोपैथिक, जो बहुत कड़वी होती है। पानी के साथ खाओ, या तो वो अंदर जाएगी या तो वो बाहर आएगी, तो ये काम है उसके। इतनी कड़वी, इच्छा ही नहीं होती खाने की। दूसरी है आयुर्वेदिक। आयुर्वेद तो उससे भी कड़वी।
और तीसरी जो दवा है होम्योपैथिक, जो छोटी छोटी होती हैं गोली, मीठी होती हैं और अंदर जाके सारे रोग नष्ट कर देती है। तो वह तीसरी दवा है। सूत जी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, उस दवा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा, जो सुंदर है, प्यारी है, मीठी है और अंदर जाके सारे के सारे काम, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष सारे नष्ट कर देती है। श्रीमद् भागवत कथा इतनी सुंदर कथा है, कितने भी बार सुनो, कितने भी बार सुनो, मन ही नहीं भरता। और जिसका मन भर गया उसने अभी तक श्रीमद् भागवत कथा सुनी ही नहीं। बहुत सुंदर कथा है। सूत जी बताते हैं, एक बार की बात है, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां सनिष्ठिके सुते सुधा कुंभं गृहीतैव देवास्तत्र समागमन्। एक बार की बात है, जब राजा परीक्षित को इस सर्प ने डस लिया और 7 दिन में मरने का श्राप मिला। और जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भरी सभा में कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए ही हैं, तभी देवता देवलोक से अमृत का कलश लेकर आते हैं और सुखदेव जी से कहते हैं कि सुखदेव जी, राजा परीक्षित को इस सर्प ने डस लिया और उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। तो मृत्यु का भय है, तो ये अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे कि ये अमर हो जाएं। सुखदेव जी सोचने लगे, आज इन देवताओं को क्या हो गया, वैसे तो ये कभी अमृत का कलश पिलाते नहीं, किसी को देते नहीं, आज इनको क्या हो गया। तब सुखदेव जी ने उन देवताओं से पूछा कि देवताओं, आज तुमको ऐसा क्या होगा, ये जो अमृत का कलश लेके तुम आए हो, और इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तब देवता कहते हैं कि सुखदेव जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दो और ये कथा रूपी भागवत आप हमें सुना दो। अब सुखदेव जी ने सोची, अच्छा ये बात है, तभी ये देवता देवलोक से भागते आए हैं। देवता अपनी बात मनाने में बहुत चतुर होते हैं, तुरंत अपनी बात मना लेते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मयिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवम् तदा देवान् जिहासः। सुखदेव जी कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ ये सुधा, कहाँ ये अमृत का कलश और कहाँ ये कथा। क्वा काचः क्वा मयिर्महान्, कहाँ ये कांच से भरा हुआ अमृत का कलश और कहाँ ये मणि। श्रीमद् भागवत
इस मृत्यु लोक में कहाँ टाँच और कहाँ मरी। तब श्री सूर्यदेव जी ने भरी सभा में उन देवताओं की हंसी उड़ा दी। जाओ यहाँ से, कोई कथा नहीं सुनी। इस कथा का अधिकारी कौन है? राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिनके संगत प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के ही अधिकारी, राम कथा के ही अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसको भगवान से प्रेम हो, जिसको भागवत से प्रेम हो, वह कथा सुनने का अधिकारी है। देवताओं को भगा दिया और देवता सारे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, उधर मृत्यु लोक में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अमृतमयी कथा श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं और हम वहां गए तो हमें मना कर दिया, भगा दिया, जाओ यहां से। आप जरा हमें ये देख के बताओ कि ये भागवत में ऐसा क्या है जो सुखदेव जी ने हमें नहीं सुनाई। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, अच्छा सुनो देवताओं, ये राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाने दो, 7 दिन के बाद देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, 6वां, 7वें दिन जैसे ही राजा परीक्षित का कल्याण होता है और वैकुंठ धाम से विमान आता है और राजा परीक्षित को ले जाते हैं, सारे ब्रह्मा जी आश्चर्य हो जाते हैं। देवता ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भागवत में ऐसा क्या है। तब ब्रह्मा जी सत्यलोक में एक तराजू पर सनातन धर्म के अन्य शास्त्र रखते हैं, पुराण रखते हैं, 4 वेद रखते हैं, 3 उपनिषद रखते हैं और दूसरे पल्ले पर भागवत जी को रखा जाता है और बाद में श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहती है, अन्य सारे शास्त्र पुराण हल्के पड़ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग में सतगति जिसकी ना हो रही हो उसको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है।
श्री ब्रह्मा जी ने कहा। अच्छा, अब महात्मा जी ने कहा, गुरु जी, तो महात्मा जी ने कहा, अरे गुरु जी, अगर ये भागवत इतनी मीठी है, इतनी सुंदर है, इतनी मनोहर है, तो ये 7 दिन में क्यों चटपट हो जाती है? 8 दिन चले, 9 दिन चले, 12 दिन चले, 1 महीना चले, 2 महीना चले, इतनी जल्दी चटपट क्यों हो जाती है? और ये 7 दिन कथा सुनने वाली परंपरा आई कहाँ से, जरा हमें ये बताइए। तब शुक्रदेव जी बताते हैं कि एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलः सत्सनाथं समायाता दादृशस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, सर्वप्रथम शंकादियों ने नारद जी को मुख्य श्रोता बनाकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, और तब से 7 दिन कथा सुनने वाली परंपरा चालू हो गई। तो महात्मा जी बोले, गुरु जी, नारद जी को स्वयं भागवत के बचता है, वह तो स्वयं ही भागवत सुनाते हैं। उन्होंने ये कथा ना संकादियों से क्यों सुनी, कब सुनी, जरा हमें कृपया करके बताओ। तब सूत जी बताते हैं, एक बार की बात है कि नारद जी हरि गुणगान करते करते बद्री विशाल पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी हरि गुणगान करते करते बद्री विशाल पहुंचे। तब उन्हें बड़े भैया संकादियों से भेंट हुई, जिनका नाम सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों से भेंट होती है।
और चारों भाई बड़े हैं तो नारद जी प्रणाम करते हैं। उन चारों भाइयों ने, संतादियों ने नारद जी का मुख मंडल उदास देखा तो प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन्दीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वयतं रम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। उन चारों भाई ने कहा, भैया आपका मुख इतना उदास क्यों है? देखने से तो ऐसा लगता है कि बहुत चिंता में हो। और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और आप किस साइड जा रहे हो, जरा हमें विस्तार से बताओ। तब नारद जी कहते हैं, सुनो भैया, एक बार की बात है, मेरा मन बहुत अशांत था तो मैंने सोची एक बार मृत्यु लोक में जाके आता हूँ, वहां पर भजन कीर्तन भी कर लूंगा। तो मृत्यु लोक में जाते हैं और वहां क्या देखते हैं, सुनो। मैंने वहां देखा कि हर जगह पाखंड हो रहा है। ये जितने पंडित हैं सब पाखंड मचा रहे हैं, कहीं पे भी भगवान की भक्ति नहीं हो रही, कहीं पे भी भगवान का कीर्तन नहीं हो रहा है। मुझे देख के बहुत दुख हुआ है। और नारद जी कहते हैं, मंदिरों में पाखंड हो रहा है, कहीं शांति नहीं है। जहां देखो वहां पाखंड। अच्छा, पहले क्या होता था, अगर घर में पाप हो जाता था तो मंदिर जाया करते थे पुण्य कमाने के लिए। अब पुण्य तो कम हो गया, पाप कमाने जाते हैं मंदिरों में। पाप पुण्य हो जाते हैं। घर पर बीड़ी पिए चाहे ना पिए, परंतु मंदिर जाके जरूर पिएंगे। घर में गुटखा खाएं चाहे ना खाएं, परंतु बाहर जरूर खाएंगे, मंदिरों में जरूर खाएंगे, हवन में जरूर खाएंगे, पूजा में जरूर खाएंगे। पता नहीं क्या मजा आता है गुटखा खाने में। खाया और गुटखा खाने से 3 चीजों की बहुत बर्बादी होती है। सुनिए, ये 3 चीज जरूर याद रखना। पहला तो शरीर की, बीड़ी पिया आपने, फेफड़े खराब। मसाला गुटखा खाया, कैंसर हो गया। शरीर की बहुत बीमारी होती है और फिर भी लोग बड़ प्रेम से मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं। वाह कितना सुंदर। अरे लौंग खा लो, इलायची खा लो, समझ में आता है, चलो ठीक है। 20 रुपए का पैकेट ले आएंगे, फालतू में बर्बाद हो जाता है। दूसरा, पैसों की बर्बादी। धन किसी अच्छी चीज में प्रयोग करना चाहिए। दान पुण्य में धन दो, गरीबों को दान में धन दो, नहीं शराब में, बीड़ी में, मसाले में धन देना है। पता नहीं क्या इतना मजा आता है खाने में। अच्छे काम करो, नहीं बुरे ही काम करना है। पता है कि कैंसर होता है, फिर भी मसाला बहुत प्रेम से खाते हैं। पता है फेफड़े खराब होते हैं, फिर भी ये लोग बहुत शौक से बीड़ी पीते हैं। 1, 2, 3 पता नहीं कितनी खत्म कर देते हैं। और तीसरा, सड़कें लाल, हर जगह गंदगी फैली, सड़कों में, घरों में, यहाँ मसाला, वहाँ मसाला, वहाँ मसाला। इतना ज्यादा घोर कलयुग आ चुका है भैया। झूठ पल पल पे लोग इतना बोलते हैं कि क्या बताएं।
बैठा घर पे हूँ, बोलेंगे वहां हूँ। पल पल पे छोटा छोटा झूठ। किसी भलाई के लिए झूठ बोलो तो समझ में आता है, लेकिन छोटे छोटे जो झूठ बोलता है वो पाप माना जाता है। इसलिए झूठ से बचो। और पहली बात तो ये मसाला गुटखा बीड़ी खाओ पियो मत, और आगे पीछे करते भी हो ठीक है, लेकिन मंदिरों में मत करो। कथा सुन रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, आगे पीछे आप करो, लेकिन मंदिरों में, कथा में, हवन में कभी भी गुटखा मत खाना, ही बता रहा हूँ। नारद जी कहते हैं मुझे कहीं शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा चलो गृहस्थ जीवन में चलते हैं। गृहस्थ जीवन में गए और देखा कि गृहस्थों में तो और भी अशांति फैली हुई है। बड़े बड़े कलेश हो रहे हैं, आए दिन कलेश हो रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं। आए दिन कलेश, छोटी छोटी बात पे कलेश, और इस कलेश से ना घर के जो बच्चे हैं उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पहले जो शुभ काम हुआ करते थे ना, वो बड़े बूढ़ों की आज्ञा से हुआ करते थे। आजकल तो वो कार्य ऐसे ही होने लगते हैं, किसी से परमिशन ली चाहे नहीं ली, अरे कर लो ठीक है, पंडित को बुलाया नहीं बुलाया, ऐसे ही हो गया बस। गृहस्थों में भी शांति नहीं, मंदिरों में तो नहीं थी, गृहस्थों में भी शांति नहीं। बताओ कैसा जमाना आ गया है। तब नारद जी ने सोचा कि वृंदावन चलते हैं, जहाँ प्रभु की अनेकों लीलाएं हुई हैं। वहां तो पक्का शांति हो रही है, पक्का भजन कीर्तन हो रहा होगा। तब नारद जी वृंदावन पहुंचे। हरि नाम संकीर्तन करते करते श्रीमन नारायण रे नारायण रे नारायण, श्रीमन नारायण रे नारायण रे नारायण, श्रीमन श्री नारायण रे नारायण रे नारायण रे, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण रे नारायण रे नारायण रे, लक्ष्मी भजमन नारायण रे नारायण रे नारायण रे, भजमन राम नारायण रे नारायण रे नारायण रे, राम कृष्ण नारायण रे नारायण रे नारायण रे, कृष्ण श्रीमन नारायण रे नारायण रे नारायण रे, श्रीमन श्रीमन नारायण रे नारायण रे नारायण रे। नारद जी नारायण नारायण करते करते वृंदावन के यमुना जी के तट पर पहुंचे, और वहां पहुंचे तो उन्होंने एक नजारा देखा कि क्या, कि वहां एक युवा स्त्री बैठी है और उसकी गोद में दो पुरुष वृद्ध अवस्था में लेटे हैं, और अन्य स्त्रियां चारों तरफ बैठ के हवा कर रही हैं। नारद जी ने देखा ये क्या है,
सोचा मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्या पता मुझसे कुछ कह ना दें, चिल्लाने ना लगे, क्रोध ना करने लगे। वो वहां से जाने लगे और तभी उस देवी युवा स्त्री ने कहा, भो भो साधो क्षणम। अरे महात्मा जी, क्षण भर के लिए रुक जाइए और ये मेरी परेशानी को दूर कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान हूँ। नारद जी कहते हैं, देवी आपकी परेशानी का कारण क्या है? भक्ति महारानी कहती हैं, अपना परिचय देती हैं, कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जल जलो। अहम भक्ति रीति, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और जो अनेकों स्त्रियां आप देख रहे हैं ना, ये सब नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्री, अनेकों नदियां हैं। नारद जी कहते हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है? तब भक्ति महारानी बताती हैं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी तथा महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। कलयुग में मुझे पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया, परंतु मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन में स्वरूपी। मैं वृंदावन आके परम सुंदरी हो गई। भगवान हरि की कृपा से मैं परम सुंदरी हो गई, परंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य समय से पहले वृद्ध हो रहे हैं और इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। नारद जी कहते हैं, वाह, माँ 20 साल थी और पुत्र 90 साल थे। भक्ति महारानी कहने लगी, नारद जी आप ये मेरी परेशानी को दूर करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ज्ञान और वैराग्य को कब से जगा रही हूँ, परंतु ये जग नहीं रहे हैं। आप ही कुछ करिए जिससे ये जग जाए, वरना मैं विदेश चली जाऊंगी। भारत छोड़ के मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी आप विदेश मत जाओ। अगर आप विदेश चली गई तो यहाँ क्या क्या होगा, भारत का क्या होगा? नारद जी कहने लगे, भक्ति महारानी आप जिस मनुष्य के हृदय में विराजमान होती हो, भगवान को वहां आना ही पड़ता है। चाहे वह कितना गरीब हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कैसा भी हो, लेकिन भगवान को उधर आना ही पड़ता है। इसीलिए आप मत जाओ। नारद जी संकल्प लेते हैं और कहते हैं, भक्ति महारानी मैं संकल्प लेता हूँ, अगर ये आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैंने नहीं उठाया, नहीं जगाया, तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं। नारद जी
ने वेद वेदांत पढ़े, गीता पाठेर मुर्मुहु, गीता पढ़ी परंतु वह ज्ञान वैराग्य नहीं जरिए फिर लेट रहे। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी कोई सत्कर्म करो, ऐसे ये ज्ञान वैराग्य नहीं जरेंगे, आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी निकल जाते हैं सत्कर्म की खोज में। तब उन्हें संतादियों से भेंट होती है। वह वाली बात यहाँ पे आई, संतादियों से भेंट होती है और नारद जी संतादियों से पूछते हैं कि वह सत्कर्म कौन सा है, आप हमें विस्तार से बताओ। संतादी बताते हैं, भैया ज्ञान वैराग्य को तृप्त करने वाली, कल्याण कराने वाली एक ही सत्कर्म है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। और ये कथा इतनी सुंदर है, इतनी मनोहर है, बहुत सुंदर है, बहुत मनोहर है, बहुत अच्छी भागवत है, बहुत मीठी है। तब संतादियों ने स्थान बताया, हरिद्वार के आनंद घाट में यह भागवत करेंगे और वहां पर भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य आएंगे। अनेकों प्रकार के देवी देवता नारद जी और संतादी वही आनंद घाट में पहुंचते हैं। अनेकों प्रकार के पर्वत, अनेकों प्रकार की नदियां, देवी देवता आते हैं और वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आते हैं। कथा प्रारंभ होती है और कथा जैसी प्रारंभ हुई वैसे ही वहां पर भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और भक्ति महारानी नाचने लगती हैं, ताता धैया करके नाचने लगती हैं और भजन गाती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगती हैं और ज्ञान वैराग्य वहाँ वृद्ध से तरुण हो जाते हैं। अब संडादी महात्मा जी पूछते हैं, गुरु जी अच्छा ठीक है, श्रीमद् भागवत कथा सुन के तो किसी का भी कल्याण हो जाता है, सभी का हो जाता है, परंतु जो बहुत पापी हो, जिसकी सतगति नहीं हो रही हो, बहुत पापी हो, अनेकों पाप किए हो, और उसकी सतगति ना हो रही हो, वह कथा आप हमें सुनाइए जिसकी सतगति हो जाए। जो अनेकों पाप करने वाला भी उसका कल्याण हो जाए, ऐसी कोई कथा सुनाओ आप। उसका क्या तरीका है? तब सूत जी कहते हैं, महात्माओं सुनो, एक बार की बात है, एक गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। एक गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था और बहुत सुखी ब्राह्मण था। धन की कोई कमी नहीं, घर की कोई कमी नहीं, बहुत सुखी, परंतु कमी एक चीज की थी, संतान की। संतान नहीं थी, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, परंतु संतान नहीं हुई। घर वाले, रिश्तेदार वाले, यहाँ तक तो पड़ोसी वाले भी उसको बहुत ताना मारा करते थे। क्या करें, संतान ही नहीं हो रही। तब उसने विचार किया कि मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, सब ताना मारते हैं, क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। तो वह घर से गया और तुरभंडा नदी के किनारे बैठा और सोचा, इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मुझे संतान नहीं मिली। संतान हो ही नहीं रही थी, तो आत्महत्या करने जैसे ही जा रहा था, तभी वहां एक महात्मा जी गुजर गए। और उन महात्मा जी ने देखा कि सामने एक दुखी ब्राह्मण बैठा है, जाके देख के आता हूँ कि क्यों दुखी है। और महात्मा जी वहां गए और उस ब्राह्मण से पूछा कि आप क्यों दुखी हो। तो आत्मदेव ने कहा, महात्मा जी मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, घर की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, खाने की अनेकों प्रकार की कोई कमी नहीं, परंतु कमी केवल संतान की है। मेरी कोई भी संतान नहीं है। तब उन महात्मा जी ने आत्मदेव का माथा पड़ा और कहा, कि मैंने आपका माथा पड़ा है और इसमें बता रहा है कि आपकी इस जन्म क्या आने वाले 7 जन्म में आपकी कोई भी संतान नहीं होगी। अब आत्मदेव वहीं पर रोने लगा, कहने लगा, महात्मा जी अगर मेरी कोई संतान नहीं हुई तो मैं यहीं सर पीट पीट के मर जाऊंगा। और मैं एक ब्राह्मण हूँ तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप भी लग जाएगा। मुझे संतान चाहिए, संतान नहीं मिली तो यहीं मर जाऊंगा। महात्मा जी सोचने लगे, अच्छा फंस गया यहाँ पे। अच्छा भगवान का निकला था भजन करने, उस मूर्ख ब्राह्मण के पास आया,
तो उन महात्मा जी ने बहुत समझाया कि भैया इस माया में कुछ नहीं रखा, मेरे साथ चलो और भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, मेरे साथ चलो। इस माया में कुछ नहीं है, क्यों इस माया के पीछे लगे हो? अरे संतान है, अच्छी बात है, नहीं है अच्छी बात है। एक बार बता दूं, जिस मनुष्य की संतान नहीं है या जिसकी संतान नहीं है, वह एक काम करें, वह भगवान को ही अपनी संतान मान ले। अगर लड़की चाहिए तो राधा रानी जी को मान लो, और लड़का चाहिए तो बिहारी जी को मान लो। परंतु ऐसे रोना विलाप करना अच्छी बात नहीं। संतान है तो अच्छी बात है, नहीं है अच्छी बात है। और संतान है भी तो क्या, इंसान तो फिर भी दुखी रहता है। इससे अच्छा मेरे साथ चलो और भगवान का भजन कीर्तन प्रेम भाव से करेंगे। मैं भी अकेला हूं तो मुझे साथी पार्टनर मिल जाएगा, चलो। तब आत्मदेव ने कहा, महात्मा जी नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे तो संतान ही चाहिए, और संतान नहीं मिली तो मैं आत्महत्या यहीं इसी क्षण कर लूंगा। तब महात्मा जी ने सोचा और कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो अपनी झोली से फल दिया और कहा, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, एक सुंदर सा बालक होगा। ध्यान से सुनना। तो आत्मदेव जी घर जाते हैं और अपनी पत्नी धुंधली को ये फल देते हैं और कहते हैं, लो इसको खा लेना। मुझे रास्ते में महात्मा जी मिले थे और उन्होंने बताया कि ये फल खाने से सुंदर सा बालक होगा, तो इस फल को खाना। मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अब वह धुंधली के मन में अजीब अजीब गंदे विचार आने लगे। कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे पेट को कुछ ना हो जाए। अगर मेरा पेट बड़ा हो गया और घर में कोई तकलीफ हो रही और सब भाग रहे, मैं नहीं भाग पाऊंगी, मेरे पेट के कारण मैं भाग नहीं पाऊंगी। अजीब अजीब विचार आने लगे। तब धुंधली ने सोचा कि ये से फल मैं गौ माता को खिला देती हूँ, और जब मेरी बहन का बच्चा होगा तब वो मैं रख लूंगी और इनको लगेगा कि ये मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है। तो वह फल गौ माता को खिला दिया, और थोड़े समय बाद जब धुंधली की बहन का बच्चा हुआ तो वो धुंधली ने ले लिया, और गौ माता के भी बच्चा हुआ। दोनों तरफ सुंदर बालक हुए, और आत्मदेव ने खूब मिठाइयाँ बांटी गांव में। गांव वासी आए, खूब बधाइयाँ दी आत्मदेव को। अरे वाह, दोनों साथ में बड़े होते हैं। यहाँ धुंधली का बच्चा, यहाँ गौ माता का, दोनों के नाम करण होते हैं, और आत्मदेव के पुत्र का नाम रखा जाता है धुंधकारी, और गौ माता के पुत्र का नाम रखा जाता है गोकर्ण। यथो नाम तथा गुणः, जैसे नाम आप रखेंगे वैसे ही तो गुण आएंगे। आत्मदेव के पुत्र का नाम धुंधकारी और गौ माता के पुत्र का नाम गोकर्ण। अब धुंधकारी नाम ऐसा पड़ा कि क्या बताएं, सारे काम उल्टे। आने वाले समय में धुंधकारी इतना बड़ा पापी हुआ,
इतना बड़ा पापी, अनेकों उसने पाप किए, बहुत पाप किए। सारे बच्चों को उठाकर कुएं में डालता था, चोरी करता था, डकैती करता था, झूठ बोलता था, वैश्याओं के साथ घूमता था, बहुत पापी हुआ। और यहाँ गोकर्ण जी उतनी महाज्ञानी और भगवान के परम भक्त हुए। जब देखो हर समय भगवान का नाम संकीर्तन करते थे, भगवान का नाम जप किया करते थे। और यहाँ धुंधकारी अनेकों पाप किया करता था। आजकल तो मनुष्य इतना पाप करता है, झूठ बोलता है, पराई स्त्रियों के साथ रहता है, अनेकों अनेकों प्रकार के पाप। और एक बात बता दूं, घर में सुख शांति बनी रहे उसके लिए क्या करें। अगर आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए तो उसके लिए 3 उपाय जरूर करना, 3 या 5 उपाय। पहला तो सभी सदस्यों को घर में मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहोगे तो कभी कलेश नहीं होगा, घर में हमेशा खुशी बनी रहेगी और परिवार में एक मुस्कुराहट बनी रहेगी। दूसरा, पति पत्नी को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। आजकल तो कलेश पल पल पे, ऊपर से पति अपना अलग काम कर रहा, पत्नी अपना अलग काम कर रही, बोल ही नहीं रही एक दूसरे से। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम से पति पत्नियों को रहना चाहिए, प्रेम से बातें करनी चाहिए। आजकल के पुरुषों को देखिए, अधिकतर पुरुषों को मदिरा पान करते हैं, पराई स्त्रियों का संग करते हैं, वैश्याओं का संग करते हैं। इससे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, ये नहीं करना चाहिए। घर में अशांति फैलती है और इससे बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखने के लिए आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम से बातें करें। और ये तो कुछ नहीं, अगर ऐसी कलेश रहता है तो आने वाले समय में बच्चे भी गलत राह पे चलते हैं, गंदे काम, बच्चे भी गलत राह पे चलते हैं। घर का वातावरण पूरा बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, घर पूरा दूषित हो जाता है। एक बार धन तो चला जाए तो वापस आ सकता है, परंतु सम्मान चला जाए तो वह वापस कभी नहीं आ सकता। इसीलिए चरित्रवान बनो, खुद भी चरित्रवान हो और बच्चों को भी चरित्रवान बनो। तब देखो घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगा, सुख शांति बनी रहेगी और घर में लक्ष्मी का वास होगा। धुंधकारी बहुत बड़ा पापी, इतने पाप किए, अपने माता पिता को मारता था, धन ऐंठता था, अनेकों अनेकों प्रकार के पाप किए धुंधकारी ने। अंत में आत्मदेव जी उसी तोरबंगा नदी के किनारे आए और सोचने लगे इससे अच्छा तो बिना संतान ही ठीक था। वह महात्मा जी सही कह रहे थे, मैं ही जिद में आया और संतान ले ली।
संतान कर ली, बिना संतान की टीकता। अगर संतान आज नहीं होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी वहां गोपाल जी का आगमन होता है। और गोपाल जी देखते हैं कि पिताजी इतने उदास क्यों बैठे हैं, परेशान क्यों बैठे हैं। तब वहां जाके पिताजी से कहते हैं, पिताजी आपका मुख इतना उदास क्यों है, आप इतनी चिंतित क्यों हो। तब आत्मदेव कहता है, पुत्र मैंने जिद में संतान तो कर ली, लेकिन वह धुंधकारी इतना पापी है, इतने पाप किए हैं। सारे गाँव वासी रिश्तेदार सब मुझसे आके कहते हैं कि अपने पुत्र को समझाओ। मैं अपने पुत्र का क्या करूं, धुंधकारी का क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तब गोपाल जी कहते हैं, पिताजी एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, इस माया को त्याग दो, इस मोह को त्याग दो, बच्चे बीवी ये सब त्याग दो, मेरे साथ चलो, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, साथ में बाप बेटे भगवान का नाम जप करेंगे। इस मोह में कुछ नहीं रखा। आजकल के लोगों को इतना मोह है, बच्चों से, बीवी से, रिश्तेदारों से, बंधुओं से, भाई से, बहन से, उनके बिना रह नहीं सकते। क्या होगा, इतना माया में नहीं घुसो। गोपाल जी कहते हैं कि पिताजी आप मेरे साथ चलो और इस माया को त्याग दो। आत्मदेव जी गोपाल जी के साथ चल देते हैं। और यहाँ पर बच्चे धुंधकारी और धुंधकारी की माँ धुंधली। अंत में धुंधकारी अपनी माता को भी मार के सारा धन लूट लेता है और एक वैश्याओं के साथ रहने लगता है। एक बार की बात है, धुंधकारी ने एक बड़े राजा के घर में चोरी करी। और चोरी करके जैसे ही घर आया तो उन वैश्याओं ने सोचा कि अगर ये पकड़ा गया तो साथ में मैं भी पकड़ी जाऊंगी। तो सभी वैश्याओं ने एक प्लान बनाया और कहा कि जब ये रात को सो जाएगा तो उसको चारपाई से बांध दूंगी और उसको इतना मारूंगी, पूरा मार के सारा धन लूट के यहाँ से चली जाऊंगी, सब चली जाएंगी। रात होती है, धुंधकारी को पेट भर के खूब भोजन कराया जाता है और चारपाई से बांध के वह वैश्याएं धुंधकारी को खूब मारती हैं, मार के पूरा मार देती हैं और सारा का सारा धन लूट के चली जाती है। अब वह धुंधकारी की आत्मा भटकती है, प्रेत योनि में चली जाती है, हजारों साल भटकती रहती है। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। आजकल के लोग छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या कर लेते हैं, सोचते हैं कि आत्महत्या करने से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। आपकी परेशानी दूर नहीं होगी, एक पाप लग जाएगा और हमेशा पता नहीं जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो तब तक भटकते ही रहोगे। न कुछ खाने को मिलेगा, न कुछ पीने को मिलेगा, बस भटकते ही रहोगे। छोटी छोटी बातों पे
आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं और सोचते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। धुंधकारी की आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है और भटकती रहती है। और आने वाले समय में जब गोकर्ण को पता चलता है कि मेरा भाई धुंधकारी इस मृत्यु लोक में अब नहीं है, तब वे हजारों श्राद्ध करते हैं। और एक दिन की बात है, गोकर्ण जी अपने घर में आके लेट जाते हैं और सोने ही जा रहे थे, वैसे ही वहां धुंधकारी आ जाता है। अपनी डरावनी हंसने लगता है, कभी चिल्लाता है, कभी चीखता है, कभी रोता है। गोकर्ण जी ने सोचा ये कौन है। गोकर्ण जी ने कहा जो भी है सामने आओ। धुंधकारी सामने आता है और कहता है कि भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, और मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, और आप कुछ ऐसा करो जो इस प्रेत योनि से मुझे छुटकारा मिल जाए। मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। गोकर्ण जी कहते हैं भैया धुंधकारी, जब मुझे पता चला कि आप यहाँ से चले गए हो मृत्यु लोक से, मैंने हजारों श्राद्ध किए, हजारों श्राद्ध किए पितृपक्षों में। क्या आपका कल्याण नहीं हुआ? आपका मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ? तब धुंधकारी कहते हैं नहीं भैया, मेरा कल्याण नहीं हुआ। इससे पता चलता है आप पितृपक्ष में हजारों श्राद्ध करो, परंतु आप हजारों श्राद्ध करो परंतु उनका कल्याण नहीं होगा। लेकिन एक बार भागवत कथा सुनो, भागवत कथा कराओ, तब उनकी मोक्ष प्राप्त होगा। अब सुबह होती है, गोकर्ण आते हैं तो सारे गांववासी आते हैं और गोकर्ण को खूब बधाइयाँ देते हैं। अरे वाह आप आ गए, खूब बधाइयाँ मिलती हैं। अब गोकर्ण जी सारी बात कह देते हैं जो जो रात को हुआ, कि मेरे पास धुंधकारी आया, वो प्रेत योनि में चला गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब एक आकाशवाणी हुई कि गोकर्ण कोई सत्य कर्म करो, धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति कभी ही मिलेगी जब आप कोई सत्य कर्म करेंगे। और वह सत्य कर्म कौन सा? आकाशवाणी में बताया सत्य कर्म एक ही है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कल्याण अवश्य हो जाता है। चलो, गोकर्ण जी एक वृक्ष के नीचे अपना सुंदर सा आसन डालकर बैठते हैं। वहां पर अनेकों देवता आते हैं, अनेकों पर्वत, अनेकों नदियां और श्रोता भी आके बैठते हैं, और धुंधकारी भी वहां आ जाता है। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा, पांचवें दिन की कथा,
छठवें दिन की कथा। और सातवें दिन जैसे ही कथा समाप्त होती है वैसे ही धुंधकारी का कल्याण हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वैकुंठ धाम से एक विमान आता है, धुंधकारी को ले जाता है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कितना सुंदर। आइए समय हो गया है तो आरती कर लेते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। मानू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मानू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी तेरा नाम कर दिया भगवान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो।
तेरी महिमा गाएं